हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसका हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग उसकी प्रक्रिया, उसके मेथड पूरी तरह से समझ गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेशन करने में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और ट्रांसलेशन के नियम क्या है। इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो डेली चैनल पर मिलेंगे। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या हम लोग लगाते हैं, जो हैड बीन हमारा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें से जो हैड होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद बीन को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं और सीन्स और टाइम का यूज़ किया जाता है उसके बाद। तो हम लोग उसी बेस पर, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग आज ट्रांसलेशन करेंगे। एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या हम लोग सुबह से हंस रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप लोग समझ ही गए होंगे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग सबसे पहले हैड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वी है तो हमने वी लिख दिया, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया और वर्ब है हंसना। हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, लाफ को हमने आईएनजी लगा के लिख दिया है। और क्या है, सुबह से हंस रहे थे, तो सुबह यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने आपको बताया है कि सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने सिंस लगा दिया। उसके बाद हमने सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग लगा दिया और इस तरह से ट्रांसलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। हैड वी बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर ईयर सिंस प्लस टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी के बेस पे हमने सारा ट्रांसलेशन किया है। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 2 घंटों से पढ़ रही थी। सॉरी, यहाँ पे है टाइप हो गया है, ये मिस टाइपिंग है, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। क्या वह 2 घंटों से पढ़ रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले हम लोग हैड को लिखेंगे और यहाँ पे पढ़ रही थी है, यानी कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट में हम लोग शी लगाएंगे। उसके बाद बिन का यूज़ किया, फिर रीडिंग को लिख दिया हमने आईएनजी लगा के, रीड पढ़ना की अंग्रेजी होती है। उसके बाद चूँकि यहाँ पे है पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि 2 घंटों से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे हुए, हमारी समय अवधि हो गई, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स वाला ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो इसका हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, तुम लोग 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे। देखिए ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में लगा हुआ कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले में लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन प्लस वर्ब प्लस फॉर ईयर सिंस और उसके बाद टाइम हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुम लोग 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे। तो मेन हम लोग को ट्रांसलेशन करते वक्त क्या ध्यान देना होता है, वर्ब पे ध्यान देना होता है और सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। तो वर्ब हो गया यहाँ पे जाना और सब्जेक्ट है तुम लोग। तो तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड्स है। तो क्वेश्चन वर्ड्स में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं वक्त। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो वेयर हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को रखते हैं, या उसके बाद हैड को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं। फिर हम लोग बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब लगाएंगे हम लोग आईएनजी लगा करके, और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 वीक्स, तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करते हैं, वह सुबह से क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, तो क्या की अंग्रेजी होती है वर्ड। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे उसी बेस पे। पहले हम लोग वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब क्या है, करना, और सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या की अंग्रेजी का यूज़ करेंगे, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब में से हैड को लगा दिया, तब जाकर सब्जेक्ट को लिखा ही, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया। वर्ब हमारा क्या था, करना, करना की अंग्रेजी होती है डू, तो डू को हम लोग आईएनजी लगा के डूइंग इस तरह से लिखेंगे। और चूँकि वह सुबह से क्या कर रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, सीन्स। और लास्ट में हम लोग सबसे क्या लिखेंगे,
मॉर्निंग, सुबह से, तो सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, तुम लोग 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे? वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स। वह सुबह से क्या कर रहा था? व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों उम्मीद है आप लोग ट्रांसलेशन करने का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ डेली मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, हर चीज़ के बारे में सीखेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे चैनल पे हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में डेली वोकैब्स भी डालते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। डेली सेंटेंसेस यूज़ के लिए डालते हैं हिंदी मीनिंग के साथ, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाते हैं ग्रामर्स के, वो आप लोग देखिए, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरह के वीडियो जहाँ पे इस चैनल पे मिलेंगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें प्रेरणा मिलता है कि हम लोग और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आपके सामने बना करके लाते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।